डर के साये में चीख चीख कर चिल्लाने वाली ये भयानक कहानियां। ये कहानी है वीरेंद्र की। वीरेंद्र एक कॉल सेंटर में जॉब करते थे। वह बैचलर थे, तब का ये उनका अनुभव है। मैं वीरेंद्र सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। गांव से शहर का सफ़र हर रोज़ करता था। तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र था। आखिर घर चलाना था। पेट भरने के लिए ये करना मेरे लिए स्वाभाविक था। मेरी ड्यूटी दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक की थी। शहर से घर आते आते रात के 2 बज जाते थे। शहर से घर आते समय रोड पर एक बगीचा पड़ता था। वह बगीचा कई सालों से कई सारी कहानियां लेके एक रहस्य था। गांव में से उस बगीचे में कोई शाम 5 बजे के बाद प्रवेश नहीं करता था। यहाँ तक कि कोई उसकी ओर देखता भी नहीं था। मुझे बचपन में मेरी माँ ने कहा था, उस बगीचे की तरफ शाम को 5 बजे के बाद कभी मत जाना। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। मेरी उम्र 32 साल की हो गई थी और मेरे परिवार मेरे लिए एक साथीदार ढूंढ रहे थे। यहाँ तक कि मैं भी किसी जीवन साथी की खोज में था। लेकिन मैं कम पढ़ा लिखा था और गांव में रहता था। ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। कोई लड़की मुझे कैसे पसंद करेगी, यह मेरी मन में एक छोटी सी धृन सी थी। और एक दिन मैं रात को कॉल सेंटर से अपने घर जा रहा था। मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। मैं जब रोड से घर जा रहा था, मेरी नज़र उस बगीचे के गेट पर पड़ी और मैंने देखा एक खूबसूरत आकर्षक चेहरा। वह एक लड़की थी, तकरीबन 25-26 साल की। देखने में बहुत भव्य दिख रही थी और उसने मेरी तरफ देखकर मदद मांगी। उसने कहा, मेरा छोटा भाई बगीचे में आया था, लेकिन पता ही नहीं अब मुझे वो मिल नहीं रहा है और वो अभी तक घर भी नहीं आया। पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, दिख ही नहीं रहा है। कृपया आप मेरी उसे ढूंढने में सहायता कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। मैं उसके रूप में मोहक था। मुझे थोड़ा सा भी भान नहीं था कि रात के 12 बजे है और इतने रात को कौन सा लड़का गार्डन में खेलने आने वाला है। लेकिन मैं इसके मोह में पूरी तरह पागल हो चुका था। मैं गेट के अंदर गया और बाग के अंदर बढ़ने लगा। हमारे गांव में पहले से ही उस बगीचे को श्रापित माना जाता था, लेकिन आज मैं खुद उस सुंदरी के जाल में फंस गया और उस बगीचे की तरफ, बगीचे के अंदर जाने लगा। बगीचे के थोड़े अंदर आने के बाद एक अजीब सी हवा का झोंका आया और मेरी आँख में धूल चली गई। मैंने वापस आँख में उंगलियां डाली, आँख सही की, आँख निचोड़ी और आँख खोल के देखा तो मैंने देखा मेरे आसपास कोई लड़की नहीं थी। अंधेरा था, 2-3 स्ट्रीट लाइट थी और उनका हल्का सा प्रकाश था और साइड के अंधेरे में खड़े वृक्ष थे। मुझे वहाँ पे कोई लड़की ही नज़र नहीं आ रही थी। तब थोड़ी देर में
मेरी बुद्धि ठिकाने पे आई। बुद्धि ठिकाने पे आई थोड़ी ही देर में, और तब मैं समझ गया किसी विचित्र शक्ति ने मेरे साथ छल किया है। मैं वापस पीछे मुड़ के गेट की तरफ बढ़ने लगा। उतने में मेरी नज़र पास वाले एक वृक्ष के पीछे गई और मैंने देखा एक अजीब सी विचित्र आकृति हाथ में धार वाला हथियार लिए खड़ी थी। वह आकृति बहुत विचित्र थी। उसके आँख में से खून बह रहा था। उसका पेट निचोड़ा हुआ था किसी भारी हथियार से। वह दिखने में बहुत भयानक दिख रहा था। पूरा शरीर से लोई बह रहा था। वह आकृति धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मैं यह देखकर पूरी तरह से डर गया और गेट की तरफ भागने लगा। पीछे मुड़ के देखता तो वो भयानक आकृति भी मेरे पीछे भाग रही थी। वह आकृति हाथ में हथियार लिए मेरे पीछे पीछे भागे जा रही थी। मैं पूरी तरह से डर गया था क्योंकि वह मेरे बहुत पास बढ़ती जा रही थी। कैसे तैसे करके मैं मुट्ठी में अपनी जान लिए आगे भागते जा रहा था। पीछे मुड़ के देखता तो वो आकृति बस मेरे पीछे ही थी। वो मुझ पे वार ही करने वाली थी। मैं कैसे तैसे करके आंखें बंद किए आगे भागते जा रहा था और थोड़ी देर में मुझे सामने गेट दिखाई दिया। और अब मैं गेट के सामने भागते जा रहा था क्योंकि गेट को देख के मेरे मन में थोड़ी सी राहत महसूस हुई। कैसे तैसे करके ताकत में मुट्ठी में लिए पूरी ताकत से आगे भागे जा रहा था और कैसे तैसे करके मैं गेट के बाहर निकल आया और पीछे मुड़ के देखा तो वो अजीब सी आकृति अचानक से गायब हो गई। मैंने भगवान का लाख लाख शुक्र माना कि उस रात मैं कैसे तैसे करके बच गया। मैं वह रात कभी भी नहीं भूल सकता था। आज मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वह बात जब याद आती है तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है तो आप हमें kpstoryteller@gmail.com पे ज़रूर भेजें।